हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी में नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे, हीमोफाइलस। हीमोफाइलस टॉपिक ओवरऑल बहुत छोटा है और जल्दी हो जाएगा। कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, तो उसी को हम कवर करेंगे। हीमोफाइलस जैसे कि नाम बता रहा है, इट इज स्मॉल ग्राम नेगेटिव होते हैं और प्लियोमॉर्फिक बेसिलाई होते हैं। प्लियोमॉर्फिक यानी कि डिफरेंट साइज और शेप मिलेगा इसमें सेल्स का। नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है और ऑक्सीडेज पॉजिटिव आता है, लेकिन पैरासिटिक है ह्यूमंस और एनिमल्स पे। इसका मतलब हो गया ब्लड लविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खून चूसते हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी देख लेते हैं दोबारा। स्मॉल ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, प्लियोमॉर्फिक, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग। स्पूटम में ये कोकोबेसिलरी क्लस्टर्स बनाता है। कोकोबेसिलरी क्या होते हैं कि उनकी स्पेरिकल भी शेप मिलेगी और रॉड भी शेप मिलेगी, तो इसीलिए इन दोनों का नाम होता है कोकोबेसिलरी। अगर इसकी जो सबसे अच्छी स्टेनिंग होती है वो ल्यूफर्स मिथलाइन ब्लू में होती है या डाइल्यूट कार्बन फ्यूचुसन में होती है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? फास्टिडियस होता है। फास्टिडियस मतलब बहुत जल्दी ग्रो करता है और उसके लिए उसको हेमिन और एनएडी फैक्टर्स की जरूरत होती है। एरोबिक बैक्टीरिया है लेकिन एनारोबिकली भी ग्रो कर जाएगा। ऑप्टिमम ग्रोथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आप देखिएगा 50 to 60% बैक्टीरिया की ऑप्टिमम ग्रोथ का टेम्परेचर यही आता है। चॉकलेट अगार यानी कि हीटेड अगार, इसका जो होता है आइडल मीडियम होता है। सैटेलाइटिज्म अगर देखेंगे तो इसका एक वेरिएंट होता है एसओरियस, उस पे बेटर ग्रोथ दिखती है। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या है? फर्मेंट करता है ग्लूकोज एंड जाइलोस को, लेकिन गैस नहीं बनाएगा, केवल उनका एसिड बनाएगा। और ये लैक्टोज सुक्रोज मेंटोल को फर्मेंट नहीं करता, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये डेलिकेट है, बहुत हाईली रेजिस्टेंस नहीं है। कैटलेस पॉजिटिव देगा, ऑक्सीडेज पॉजिटिव देगा, नाइट्राइट को नाइट्राइट बनाएगा। रेजिस्टेंस अगर देखें तो इट इज अ वेरी डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स। ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट डालते ही खत्म हो जाएगा। रेफ्रिजरेट करोगे उसमें चला जाएगा, ड्राइंग में चला जाएगा, ड्राइंग यानी कि मॉइस्चर निकाल लिया तो चला जाएगा, और डिसइंफेक्टिंग से भी खत्म हो जाता है। और 2 या 3 दिन के अंदर इसका कल्चर ऑटोलाइसिस हो जाता है, यानी अपने आप वो टूटने लगता है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इसमें कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड होता है, यानी ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो मेन डैमेज कॉज करता है। अच्छा, इसके कैप्सूल के 6 टाइप्स हो सकते हैं ए से एफ, लेकिन जो टाइप भी होता है हिप, वो मेजर इन्वेसिव इन्फेक्शन करता है और वही हमारे इंटरेस्ट का है। ठीक है, कुछ इसके नॉन कैप्सुलेटेड स्टेज भी होते हैं जो कि लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस कराते हैं। पैथोजेनेसिटी अगर देखेंगे तो इन्वेसिव इन्फेक्शंस टाइप बी कराता है और चिल्ड्रन में ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया, बैक्टीरियमिया, आर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। ये सब मैं टर्म्स आपको समझा चुका हूँ। बस एक एपिग्लोटाइटिस में ये है कि एपिग्लोटिस पे जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, तो ये इसकी वजह से होगा। नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन यानी कि जिसमें कैप्सुलेटेड स्ट्रेन नहीं है, वो अडल्ट में होता, वहाँ पे ओटाइटिस मीडिया मिल जाएगा, साइनसाइटिस मिल जाएगा, एक्सकर्वेशन मिल जाएगा, ब्रोंकाइटिस मिल जाएगा। देखिए, ओटाइटिस आप सब समझते हैं, कान की प्रॉब्लम। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमने अभी डिटेल में पढ़ाई है। इसमें जो ब्रोंकाई हो जाता है, वहाँ पे जो एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ब्रोंकिटाइटिस में क्या होता है, वाइड हो जाती है, सारी चीज़ें वाइड हो जाती है, तो वहाँ पे म्यूकस जो है वो निकल नहीं पाता, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस आपको करनी होगी तो इसको आप सीएसएफ से कर सकते हैं, ब्लड से कर सकते हैं, स्पुटम से। माइक्रोस्कोपिंग करेंगे तो वही ग्राम नेगेटिव प्लियोमॉर्फिक वेसिलाई आपको पता चल जाएंगे। प्लियोमॉर्फिक बहुत से मतलब चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कुछ ही बैक्टीरिया में प्रॉपर्टी होती है। एंटीजन अगर आपको डिटेक्ट करना है तो कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड आपको लेना पड़ेगा, सीएसएफ या यूरिन का। कल्चर आपको ध्यान रखना है, चॉकलेट आकार में सबसे बढ़िया बनता है, 5 से 10% उसको CO2 चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। और सैटेलाइटिज्म आपको दिखेगा एसोरियस के पास। कॉलोनीज की स्मॉल ओपेक इरिडिसेंट बनेंगी ऑन लेवेंथाल्स अगार। एक बार इसकी समरी कर लेते हैं। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा की ग्राम स्ट्रेन में ग्राम नेगेटिव प्लियोमॉर्फिक बेसिलाई मिलेगा, मोटिलिटी नॉन मोटाइल होगा। ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए इसको फैक्टर 10 और फैक्टर 5 चाहिए होता है। चॉकलेट आकार चाहिए। बायोकेमिकल रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, कैटलेज और ऑक्सीडेज दोनों पॉजिटिव देगा, नाइट्रेट भी पॉजिटिव देगा। रेजिस्टेंस डेलिकेट होता है, हीट से किल्ड हो जाएगा, ड्राइंग से किल्ड हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन से किल्ड हो जाएगा।
कैप्सूल 6 टाइप के होते हैं, टाइप भी मोस्ट इन्वेसिव होता है हिप करके, और वही हम पढ़ते हैं। इन्वेसिव डिजीज क्या करता है, ये मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, निमोनिया, बैक्टीरियमिया। नॉन इन्वेसिव डिजीज में क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एक्सक्रिवेशन। ठीक है। हीमोफीलियस का मतलब होता है ब्लड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फैक्टर 5 फैक्टर 10 चाहिए, और चॉकलेट आकार पे ग्रोथ आती है इसकी। ठीक है। मोस्ट इन्वेसिव स्ट्रेन हमने देख लिया, टाइप भी ही होता है ये। इन्वेसिव इन्फेक्शन इसके मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटिस होते हैं, और नॉन इन्वेसिव ओटाइटिस मीडिया और साइनसाइटिस होते हैं। अच्छा, ये बस ध्यान रखिएगा, इन्वेसिव इन्फेक्शन ये चिल्ड्रन में ही कर पाता है, अडल्ट्स में नहीं कर पाता। अडल्ट्स में हमेशा नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन होते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, हमने कवर कर लिया। हर चैप्टर को जो उसके एग्जाम में इम्पोर्टेंस है उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि कोई छोटा चैप्टर हो तो जबरदस्ती में उस 20 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो बनाऊं, इतना उसमें मैटर नहीं है। मेरा बस ये है कि मैं आपको पहले एक चैप्टर का बेसिक स्केलेटन दूं, बेसिक स्केलेटन के बाद फिर अगेन उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर लें। तो एक बार वीडियो देखने में आपने एक तरीके से चैप्टर 2 बार पढ़ लिया, और एग्जाम से पहले अगर आप चैप्टर ही रिवाइज कर लेंगे, वीडियो ही देख लेंगे ढंग से, तो आपको पूरा वो तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।